अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रंगारेड्डी में आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक अशिया तैयार करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन प्लांट की तामीर के लिए संगे बुनियाद 196 एकड़ अराजी मख्तस। वज़ीर KTR की तकरीब में शिरकत। महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फलकनुमा डिवीजन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का किया आगाज। मुकामी आवाम से की मुलाकात। तातीलात के बावजूद खानगी कॉलेजेस में तुलबा की मर्जी के खिलाफ क्लासेस का इनेकाद। SFI ने मुनज़्ज़म किया एहतजाजी धरना। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने राजभवन के दरबार हाल में राजभवन स्कूल्स की 10वीं जमात के तुलबा जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उनमें मेमेंटो तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए तलबा से ख्वाहिश की कि वो आज से ही मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ना शुरू कर दें। बिलखुसूस वो जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते हुए IAS के ओहदे पर फायज होने की जद्दोजहद करें। उन्होंने तुलबा से कहा कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरत के लिहाज से ही करें और घंटों मोबाइल इस्तेमाल करने की बजाय किताबों का ही मुताला करें। वज़ीर IT और सनत KT रामाराव ने ज़िले रंगारेड्डी में फॉक्सकॉन की भूमि पूजा में शिरकत करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि 198 एकड़ अराजी पर 1655 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का क़याम अमल में लाया जा रहा है और ये बात खुशी की है कि इस कंपनी के क़याम के लिए 2 मार्च को वज़ीर आला ने मुआहदा किया था और 2 माह बाद भूमि पूजा का इनेकाद अमल में आया है, जबकि आइंदा 9 माह में कंपनी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें तेलंगाना के 25,000 अफराद को मुलाजिमतें हासिल होंगी। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Vincent, who is going to be the group head here. Thank you, Vincent, for joining us. My Principal Secretary, Jayesh Ranjan Garu. My Director Electronics and Semiconductors, Shri Sujay Karampuri Garu. MD TSIIC, EV Narsimha Reddy Garu. CP Rajkonda Chauhan Garu. Collector Rangareddy Harish Garu. To all the dignitaries gathered here, a warm welcome to all of you. This is indeed a landmark day for Telangana as we hold the groundbreaking ceremony for one of the largest electronics manufacturing factories in the country. This is a watershed moment in the history of Telangana state. Foxconn Interconnect Technologies symbolizes finesse in engineering, innovation and technology. I am delighted, Sydney, that you have chosen Telangana as your choice of destination for setting up this facility. I believe this is only the beginning of a very long-term partnership between Telangana state and FIT. Today, India as a nation stands at the cusp of transformation that shall create a sustainable and well-entrenched electronics manufacturing ecosystem in the country. Together, we have the potential to lead the way and play a pivotal role in this transformation. Over the last 9 years, Telangana has been growing at a rapid pace and has emerged as a preferred destination for high-tech manufacturing in India. We grew in our per capita income by 2.5 times in the last 8 years. In industry, we approved more than 22,700 proposals, bringing in $50 billion investments with a potential to generate 2.3 million jobs. We are number 2 in IT, but out of every 3 jobs created in India,
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली बहादुरपुरे के फलकनुमा डिवीज़न में 3 करोड़ 80 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खां के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मज़कूरा तरक्याती कामों में पानी की पाइपलाइन की तनसीब और दीगर काम शामिल हैं। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी अवाम से मुलाकात भी की। वाज़ेह है कि मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील में शब रोज़ मसरूफ़ हैं। रियासती वज़ीर KTR ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2 मार्च को वज़ीर आला की मौजूदगी में मुआहदा हुआ था और आज इसका संग बुनियाद रखा गया है और ये तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तरक्की का सबूत है। KTR ने कहा कि मुल्क में आज सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है। हर किसी को सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं, लेकिन आज खानगी सेक्टर में मुलाजिमतें पैदा करने के लिए रियासत तेलंगाना में बेपनाह मौक़े पैदा हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फॉस्कॉन के आने से मुकामी लोगों के लिए सहूलत होगी और यहाँ नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर क़ायम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासती स्कीमों की नकल कर रही है। रियासत में जहाँ IT सेक्टर तरक्की कर रहा है तो ज़राअत का शोबा भी तरक्की कर रहा है और हर घर को आज पानी फराहम किया जा रहा है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడతాము, 1,00,000 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే దిశగా మేము ఈ రోజు మీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నామని చెప్పి 2 మార్చి నాడు అంటే సరిగ్గా 2.5 నెలల కిందట మనకు ముఖ్యమంత్రి గారి సాక్షిగా ఒప్పందం కుదిరింది. సరిగ్గా 2.5 నెలల తర్వాత ఈ రోజు కొంగర్ కలాన్లో 200 ఎకరాల్లో 4,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 35,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే మొట్టమొదటి దశకి ఇయాల భూమి పూజ చేసుకోవడం నిజంగా కూడా హృదయపూర్వకంగా హృదయం నిండా సంతోషంతో మేమందరం కూడా గర్వపడతా ఉన్నాం, సంతోషపడతా ఉన్నాం. ఇప్పుడే ఆ చైర్మన్ గారు ఇక్కడ కలిసినప్పుడు అంటున్నాడు, దేశంలో భారతదేశంలో మేము 5-6 రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాం, కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా తెలంగాణలో ఉన్నంత వేగం కానీ తెలంగాణలో ఉన్నంత సమర్థ నాయకత్వం కానీ ఎక్కడా లేదు అని ఆ చైర్మన్ గారు చెప్తా ఉంటే చాలా చాలా గర్వంగా, చాలా సంతోషంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారి పట్ల ఆయన మాట్లాడిన మాటలు వింటే చాలా గర్వంగా అనిపించింది. దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మా అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు మీ అందరికీ 2-3 ప్రధానమైన విజ్ఞప్తులు. మొట్టమొదటిది, మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఈరోజు వారి ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు ఉపాధి కల్పన, ఉద్యోగాల సృష్టించడం, ఉపాధి కల్పించడం, అదేవిధంగా సంపద సృష్టించడం. ఆ సృష్టించిన సంపదను మళ్ళీ వివిధ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా వాటిని మళ్ళీ తిరిగి ప్రజలకు అందించడం. ఇది ప్రభుత్వం యొక్క మొట్టమొదటి విద్యుక్త ధర్మం. ఆ క్రమంలో మీ అందరూ దయచేసి ఒక్క మాట మనసుకు ఎక్కించుకోవాలని నా విజ్ఞప్తి. ఏ దేశంలోనైనా ఏ రాష్ట్రం रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव, मजलिसी अरकान असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, जाफ़र हुसैन मेराज, DGP अंजनी कुमार IPS के अलावा मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS व दीगर ने शिरकत की। सर्कल इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा और महकमे को तमाम तर सहूलियात के अलावा असली टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जा रहा है। ये सब के पीछे यही है कि पब्लिक को कितना सहूलियत मिले। आज
हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो डायल 100 के लिए और उससे जुड़ी हुई जो पेट्रोलिंग सिस्टम के लिए करीब 4000 से ज्यादा गाड़ियों की का अरेंजमेंट किया गया है। और तेलंगाना में कहीं भी, चाहे वो ऋतु नगरम का रिमोट एरिया हो या वो जुबली हिल का पॉश एरिया हो, कहीं भी 10 से 15 मिनट के अंदर डायल 100 करने के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ा भरोसा है, ये एक बहुत बड़ा तसल्ली है और इससे कॉमन सिटीजन को एक बहुत ताकत मिलता है। आज जो सीसीटीवी कैमरा की बात होती है, हिंदुस्तान के करीब 65% सीसीटीवी कैमरा हमारे तेलंगाना स्टेट में। तो अगर कोई बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, शाम को कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, तो उनके घर में उनके पेरेंट्स को एक तसल्ली रहती है कि सर्वेलेंस, उसका निगाह, कैमरा का निगाह हर जगह है। सोसाइटी में हमेशा अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ बुरे लोग भी जरूर रहते हैं। ऐसा कभी सोसाइटी हो ही नहीं सकता है कि 100% लोग अच्छे ही हैं। कुछ लोग जरूर शरारती रहेंगे, कुछ लोग जरूर क्रिमिनल बैंक ऑफ माइंड पे रहेंगे। उनको चेक करना हम लोग सबका मिलकर ये जिम्मेदारी होती है। और क्राइम वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इब्राहिमपट्टनम में मुनक़िदा मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर IT KT रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ज़िले रंगारेड्डी के महेश्वरम और इब्राहिमपट्टनम के अलावा दीगर मुकामात में IT शोबे की कई कंपनियों का क़याम अमल में लाते हुए रियासत के नौजवानों को भारी तनख्वाहों के साथ मुलाजिमतें फराहम कर रही है। इस मीटिंग से रुकन असम्बली BRS मंची किशन रेड्डी और दीगर ने भी खिताब किया। అయితే ఇదే కాకుండా ఒక చిన్నది షేర్ చేసుకోవాలి మీ అందరితోని. కేరళలో ఒక కంపెనీ క్లోజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది అన్నప్పుడు కిటెక్స్ అని ఒక పెద్ద కంపెనీ, నిజంగానే నేను వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు రోమాలు నిక్కబరుచుకునే. నాకు ఒక మంత్రిగా ఏదో ఫోన్ చేసి వదిలేస్తారు, కానీ 10 రోజులు వాళ్ళ ఎంట ట్రాక్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకు ఒక చాపర్ పంపించి, అంటే ఏరోప్లేన్ పంపించేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టట్టు, వరంగల్లో కానీ షాబాద్లో కానీ పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఏ విధంగా చొరవ తీసుకున్న అనేది నేను దగ్గరుండి చూశాను. గౌరవ మంత్రి గారికి భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలి, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలి. మీలాంటి నాయకత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్లో ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తుకి కాబోయే లీడర్, కావాల్సిన లీడర్ మీరేనండి మంత్రి గారు. ఆ విజన్ కానీ, ఆ కసి కానీ, ఆ కమిట్మెంట్ కానీ నిజంగా హైదరాబాద్లో మేము ఇన్ని రోజుల నుండి చూస్తూ ఉంటాం. హైదరాబాద్లో GHMCలనే కాకుండా రింగ్ రోడ్ లోపల ఏ మూలకి ఏం కావాలి, ఏ మూలకి ఏం డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఏ మూలలో ఫ్లైఓవర్ వేయాలి, ఏ మూలలో లేకపోతే మెట్రో ట్రైన్ తీసుకురావాలనే సంపూర్ణ అవగాహనతో कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में शादी मुबारक की दरख्वास्तों को नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की जानिब से मंजूर करवाए गए शादी मुबारक के 544 चेक्स और कल्याणी लक्ष्मी के 74 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 18 करोड़ 1,0730 रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे ऐवान मुखन्ना की सरपरस्ती में हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में इन 2 माह के अरसे में तकरीबन शादी मुबारक स्कीम के तहत 1700 चेक दिए गए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी 940 चेक दिए गए थे और आज 544 शादी मुबारक स्कीम और 74 कल्याण लक्ष्मी के चेक दिए गए। इस तरीके से 618 चेक आज दिए गए, जिनकी तखमीनी 6 करोड़ 18 लाख 730 रुपये आज तकसीम किए गए हैं। ये हबीब मिल्लत की मौसर नुमाइंदगी का नतीजा है कि ये एक एज़ाज़ है कि हल्के यानी रियासत तेलंगाना में सबसे ज़्यादा फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने का काम हबीब मिल्लत की सरपरस्ती में किया जाता है और आवाम बेहद शुक्रिया अदा करती है मोहतरमुल मुकाम अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और हुकूमत तेलंगाना का। KCR साहब के भी
शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गरीब मुस्तहिक लड़कियों की शादी में जो एक गिरान एक एक बहुत बड़ी रकम जो है आवाम की सहूलत के लिए दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल जस्तजू से GO 59 के तहत बाकायदा किए गए अराजी के पट्टे मुस्तहक़ीन के हवाले किए गए। तकरीबन 19 ख़ानदानों को आज़मपुरा डिवीज़न की मरकज़ी बस्ती में ये पट्टे हवाले किए गए। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंगान ने कहा कि सालों से हम इन पट्टों के बाकायदा होने का इंतज़ार कर रहे थे। साबिक़ में भी हमने हुकूमतों से नुमाइंदगी की थी और मलकपेट से मुंतखब होते आए MLA से भी नुमाइंदगी हुई थी, लेकिन किसी ने भी इस पर संजीदा तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज रुकन असम्बली अहमद बलाला की जस्तजू की वजह से उनके पट्टे बाकायदा हुए हैं और आज उन्हें दस्तावेज़ात भी मिल गए हैं। इस्तिफ़ादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने विकाराबाद और परगी में पीस रैली इनकलाबी शायर गदर के साथ निकालते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि उन्होंने किसानों और कमज़ोर तबक़ात से जो वादे किए थे उसे पूरा करने में वज़ीर आला नाकाम है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है, इसी तरह आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में भी कांग्रेस तनहा मुकाबला करेगी और 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार पर फायज़ होगी। जबकि इनकलाबी शायर गदर ने इस मौके पर गीत भी पेश किए। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TUWJF की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर सदर फेडरेशन MM माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन, नायब सदूर हबीब अली अलजीलानी, MAK फैसल, सैयद अज़मत अली शाह, काज़ीन MM मोहसिन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा कौमी कॉन्फ्रेंस 28 मई को ख्वाजा मेंशन वाक़े मासाब टैंक बंजारा हिल्स रोड पर मुनक़िद की जा रही है, जिसमें उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल और उनके हुकूक़ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने की गर्ज़ से लाहे अमल भी मुरत्तिब किया जाएगा। इस मौके पर सीनियर TRS कायद मोईद ख़ान भी मौजूद थे। इधर देखिए, इधर इधर देखिए।
कसीनो केस में माकूस चकोटी परवीन से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीर को पूछताछ की। चकोटी परवीन अपने वकला के हमरा ईडी दफ्तर पहुंचे थे। थाईलैंड गैम्बलिंग केस में हुए करोड़ों रुपए के लेन देन के बारे में उनसे कई सवालात किए गए। वाज़ रहे कि इब्तिदा में कसीनो इवेंट्स के लिए हुई मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में चकोटी परवीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ताहम थाईलैंड में हुए गैम्बलिंग केस में भी परवीन को मुलजिम गर्दानते हुए ईडी ने नोटिस जारी की थी। थाईलैंड में पुलिस ने परवीन को भारी रकम के साथ हिरासत में लिया था। इस केस में परवीन के अलावा मेदक DCCB चेयरमैन C देवेंद्र रेड्डी और ट्रैवल एजेंट संपत और माधव रेड्डी के खिलाफ भी नोटिसें जारी की गई थी। दोनों शहरों में कई खानगी कॉलेजेस तलबा तालिबात के लिए तातीलात में भी क्लासेस का नज़म कर रहे हैं, जो महकमे तालीम के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इस सिलसिले के तहत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने सनत नगर में वाक़ खानगी कॉलेज के रूबरू एहतजाज किया और मौसम गर्मा में तलबा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुनक़्क़िद की गई क्लासेस को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया। SFI कारकुनों ने इदारे पर इल्ज़ाम लगाया कि वो महकमे तालीम के अहकामात की परवाह किए बग़ैर हरदर्मी दिखा रहे हैं। క్లాసులు పెట్టి నిర్వహించి విద్యార్థులను మానసికంగా ఒత్తిడికి గురి చేస్తూ ఉన్నారు. మేము ఇప్పుడే అంబర్పేట హిమాయత్ నగర్లో ఉన్నటువంటి కాలేజీలు అన్నిటిని బంద్ చేసి ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు నిర్వహిస్తుంది అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ వీళ్ళకి చెప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాజమాన్యము విద్యార్థి సంఘాల మీద మీడియా వాళ్ళ మీద దురుసుగా ప్రవర్తించి గుండాల్లాగా ఈరోజు రౌడీల్లాగా విద్యార్థి సంఘము ఎవరైతే ఫెయిల్ అయ్యారో వాళ్ళని నిర్వహిస్తున్నామని చెప్తున్నారో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాజమాన్యం ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అధికారులకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు కాలేజీ నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే శ్రీ చైతన్య నారాయణ కళాశాలలో వందల మంది విద్యార్థులు సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతూ ఉన్నారు. దీనికి కారణం కూడా అదే. కాబట్టి వేసవి తరగతులు నిర్వహించొద్దని చెప్పి SFIగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాలేజీ యాజమాన్యం ఏం చెప్తా ఉన్నాం? కాలేజీ యాజమాన్యము ఈరోజు విద్యార్థి సంఘాలను కానీ మీడియా వాళ్ళని కానీ రౌడీల్లాగా మెడబట్టుకొని బయటకు తోపేస్తున్నటువంటి ఘటన ఈ కాలేజీ యాజమాన్యం ఉంది. కాబట్టి కాలేజీ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని SFIగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎస్, మనం చూస్తున్నాము కాలేజీ JNTU की जानिब से हाल ही में मुनक़्क़िद किए गए मसाबक़ती इम्तिहान TS MSET के नताइज मई के अवाखिर तक जारी कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 10 ta 14 मई मुनक़्क़िदा इन मसाबक़ती इम्तिहानात में तेलंगाना और आंध्रा से 3,20,683 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था, जबकि 94.11% उम्मीदवारों ने इम्तिहानात तहरीर किए। वाज़ेह है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के अलावा एग्रीकल्चर और मेडिकल शोबे जात के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में दाखिले के लिए मज़कूरा इम्तिहान क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी क़रार पाता है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फ़ेज़ 7 में पेश आए वाक़े में मोहब्बत में गिरफ्तार एक जोड़े ने ख़ुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 83 MIG में ये वाक़या पेश आया, जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाशों को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। ఈరోజు ఉదయం కుకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డులో 7th ఫేజ్లో అంకుర హాస్పిటల్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక ఇంట్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఇద్దరు చనిపోయినట్టు, అంటే స్మెల్
బ్యాట్స్మెన్ రావడంతో అనుమానాస్పదంగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు కాల్ వస్తే ఇమీడియట్ మేము అక్కడికి వెళ్ళి డోర్ అది పగలగొట్టి చూస్తే ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయి బాడీస్ ఉన్నటువంటిది చూసాము సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో. చూస్తే దాంట్లో చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులు ఒక మహిళ జ్యోతి అని చెప్పేసి తను ఒక 21 ఇయర్స్ ఏజ్డ్. తర్వాత దాంట్లో ఇంకో అతను వంశీ, అతను శ్యామ్ వచ్చేసి 24 ఇయర్స్. ఈ వంశీ అతనుకి సంబంధించినటువంటి ఇల్లు అది. సో అతను ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి మన రిలేషన్షిప్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత, అంటే ఈ అమ్మాయి మ్యారేజ్ అయ్యి డైవర్స్ అయినటువంటి అమ్మాయి, ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది ఇంకా మనకు పూర్తిగా తెలియలేదు. డోర్ తీసి చూసిన తర్వాత ఇద్దరు బాడీస్ని కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నటువంటి కండిషన్స్లో ఉంటే ఆ బాడీస్ని ఇమీడియట్ క్లూస్ టీమ్ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆధారాలని సేకరించి బాడీస్ని మనం గాంధీ హాస్పిటల్కి పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం పంపించడం జరిగింది. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలుతుంది అసలు ఏం జరిగింది అనేది. ఎవరిపైన అనుమానాస్పదం ఏమైనా ఉందా, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఈ అమ్మాయి తరఫు నుంచి కానీ అబ్బాయి తరఫు నుంచి ఉన్నటువంటి రిలేటివ్స్ వాళ్ళు చెప్పేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనం రికార్డ్ చేసి దాంట్లో ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసాం. ललिता नगर जिल्ललगुड़ा में पेश आए एक वाक़े में शौहर से झगड़ों की वजह से एक खातून ने अपने 2 शीरख्वार बच्चों की जान ले ली। मीरपेट पुलिस के मुताबिक एन भारती और श्रीनिवास की शादी साल 2020 में हुई थी और उन्हें 18 माह और 8 माह के लड़के थे। ताहम दोनों में अक्सर बहस व तकरार और झगड़े हुआ करते थे। इतवार की दोपहर शौहर की गैर मौजूदगी में इन भारती ने दोनों बच्चों को वाटर टब में डुबोकर जान ले ली, जबकि खुद भी जहर नोश कर लिया। इत्तला मिलते ही श्रीनिवास घर पहुंचा और बच्चों के अलावा बीवी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां बच्चों को मुर्दा करार दिया गया, जबकि भारती की हालत तशवीशनाक बताई गई है। संजय, उसका नाम संतोष है, उन्होंने भी मारने को आया करते। किसको क्यों मारने को आया मैं नहीं मालूम। वहाँ घर वाले बोले, प्रूफ है हमारे घर, घर वाले बोले, तो उनके वजह से मैं पूछने को जा रहा था। जब भी नीचे देखा तो किसी के गाड़ी पे फरार हो गया। पूछ क्यों मार के आ रहा भाई बोल के, तेरा क्या चलता इधर, लेडीज़ पे कैसा उठा था बोल के मैं पूछने जा रहा था। तो उतने में वो बच्चा चले गया। फिर जलने के बाद मेरा मासा पूरा ख़त्म होने के बाद, झगड़े मार लिए पूरे होने के बाद उन्हें आके बोला, फिर मेरे मासी को गाली दे रहा, मैं उन लोगों को नहीं दे रहा। फिर पूरा होने के सर अभी क्या हुआ बोलता, सुबह में फिर गए हमारे उनके घर को गए बुलाने को। फिर उन्होंने वही बातें बोला, और एक बार नहीं होते, एक ही बार है, गलत हो गया, मेरा हुआ कि इनका हुआ नहीं मालूम। मेरा माँ को मेरा पापा को दोनों को भेज दिया, आपसे नहीं होता बोल दिया। फिर 4:30 बजे फ़ोन करी मेरी मासी, फ़ोन करके जब भी मेरा आवाज़ आया, बच्चे कोई भी नहीं रो रहे थे, मेरा डर लग गया मेरे को, ऐसा मैं मर जा रहा हूँ, तुम्हारे माँ को तुम अच्छे से देख ले बोल के मेरे को कॉल करी। मेरे से पहले उनको कॉल करी, वो कॉल हिस्ट्री भी है। तो मैं कॉल करके क्या हुआ क्यों ऐसी बात करी, ऐसा मैं भी बोला। फिर भाग के गया, कभी भी ऐसा नहीं बोली। फिर देखे तो सही हुई हुआ, दोनों बकेट में ऐसा सुसाइड हो गया दोनों का। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, झाड़ पी के उन्होंने भी अटेम्प्ट कर ली, सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन पी के अटेम्प्ट कर ली उन्होंने भी। उसके बाद सीधा मैं छोटे बच्चों को उठा के मिला है, और कोई भी रोड पे जा रहा उन्होंने भी हेल्प करके दोनों बोल के दोनों गाड़ी पे ले लेके हॉस्पिटल रहा। जब उन्होंने आया, आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रंगारेड्डी में आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक अशिया तैयार करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन प्लांट की तामीर के लिए संगे बुनियाद 196 एकड़ अराजी मख्तस। वज़ीर KTR की तकरीब में शिरकत। महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फलकनुमा डिवीज़न में 3 करोड़ 80 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का किया आगाज़। मुकामी आवाम से की मुलाकात। तातीलात के बावजूद खानगी कॉलेजेस में तुलबा की मर्जी के खिलाफ क्लासेस का इनेकाद। SFI ने मुनज़्ज़म किया एहतजाजी धरना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।